आज के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत जिसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज भी कहते हैं। परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे होता क्या है। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि ये परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि 100 में कितना, 100 में कितना। जैसे हमने ये लगा दिया 5%, 5%, तो इसका मतलब है कि 100 में प्रतिशत मतलब 100 में 5, 100 में 5। जैसे कई जगह हम बैंकों में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां लिखा होता है 8% वार्षिक ब्याज, इस तरीके लिखा होता है 8% वार्षिक ब्याज। तो इसका मतलब ये है प्रतिशत मतलब 100। मैंने बताया कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100। तो 100 रुपए पर 8 रुपए क्या है, ब्याज है। प्रतिशत मतलब है कि 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि 10% लाभ, ऐसे लिखा होता है 10% लाभ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रतिशत मतलब 100 हो गया, मतलब 100 रुपए पर कितना लाभ, 10 रुपए लाभ है। 100 रुपए पर कितना लाभ, 10 रुपए का लाभ है। ठीक है, तो ये प्रतिशत मतलब होता है। प्रतिशत मतलब होता है कि जो 100 से तुलना की जाती है, 100 से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे मैंने ये बता ही दिया। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा कि 9% जो है वो वृद्धि हो गई, 9% वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि 100 में 9 की वृद्धि हो गई, 100 में 9 की वृद्धि हो गई। ये हमारा क्या होता है, ये प्रतिशत मतलब होता है। अब एक चीज और देखेंगे कि अगर हमें प्रतिशत लगाना है, किसी साथ हमें क्या करना है, प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दी जाती है, 100 से क्या कर दी जाती है, गुणा कर दी जाती है। और अगर प्रतिशत हटाना है, तो अगर प्रतिशत क्या करना है, प्रतिशत हटाना है तो क्या कर दिया जाएगा, 100 से भाग कर दिया जाएगा। प्रतिशत हटाना होगा तो 100 से भाग कर दिया जाएगा। अगर प्रतिशत हमें लगाना है तो 100 से गुणा कर दी जाती है, और प्रतिशत हमें हटाना है तो 100 से भाग कर दी जाती है। अब अगली चीज हम ये सीखेंगे कि आखिर प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस चैप्टर में कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम देखें, एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, वो 500 में से मान लो 200 अंक प्राप्त करता है। 500 में से कितने अंक प्राप्त करता है, 200 अंक प्राप्त करता है। अब पूछा जाए, बताओ कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो बस इसमें निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत अंक कितने उसने प्राप्त किए। तो कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम हो कि आखिर उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो कितने अंक प्राप्त किए उसने, हमें मालूम है उसने कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। हमें परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने बताया परसेंटेज निकाला जाता है तो क्या हो जाएगा, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और नीचे लिखा जाता है कुल, टोटल लिखा जाता है। टोटल कितना है, टोटल है 500। टोटल कितना है, 500 है। ठीक है, ये हमारा किसमें प्रतिशत निकल आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से काटेंगे, 5 20 जीरो, कितना आ जाएगा, 40%। मतलब उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। या हम ये कह दें कि किसी बच्चे ने 600 में से, किसी बच्चे ने 600 में से मान लो 480 अंक प्राप्त किए। किसी बच्चे ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए। अब पूछा जाए कुल कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए, कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने अंक प्राप्त कितने किए। तो कितने अंक प्राप्त किए, 480 प्राप्त किए। प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से भाग कर लेंगे, यह आ जाएगा 6 8 48, कितना आ जाएगा, 80% उसने अंक प्राप्त किए। ठीक है, और थोड़ा हम एग्जाम्पल दोगे। जैसे ये कह दिया जाए कि किसी स्कूल में जो कुल बच्चे हैं, ये कह दिया जाए कि कुल बच्चे जो हैं 500 हैं। कुल बच्चे कितने, 500 हैं। और उसमें से जो लड़के हैं, लड़के मान लो कह दिया जाए कि 350 लड़के हैं। कितने लड़के, 350 लड़के हैं। तो ये बताओ उस स्कूल में कुल कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब ये कैसे निकलेगा, तो मैंने पहले ही बताया जिसका हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या निकालना है, लड़कों निकालना है। तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हैं कितने लड़के, और वो हमें मालूम कितने लड़के,
350 लड़कियां। प्रतिशत निकालना तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और नीचे क्या लिख दिया जाएगा, टोटल लिख दिया जाएगा। टोटल है कितना, 500 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम ये काट लेंगे, 5 से 35, कितना आ जाएगा, 70% लड़के हैं उस स्कूल में। कितने, 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं। अच्छा पूछा है कि कितने प्रतिशत उसमें लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो हमें ये मान लो कि कितनी लड़कियां हैं। तो कुल बच्चे 500 हैं, 500 में से 350 जो है लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 150 लड़कियां बची। 500 में से घटा देंगे तो 150 लड़कियां बची। तो हमें मान चुकी है लड़कियां 150 और परसेंटेज निकालना 100 से गुणा हो गई। और नीचे लिख देंगे टोटल, टोटल है कितना, 500 है, तो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दें, 5 या 15, 30 आ जाएगा, मतलब 30% लड़कियां हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखें, एक एग्जाम्पल और देखें, एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, उससे कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज निकालना हम सीख जाएं कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है, ठीक है, कि एक बल्लेबाज ने मान लो एक बल्लेबाज ने कुल 80 रन बनाए, कुल कितने रन बनाए, कुल 80 रन बनाए। ये बल्लेबाज ने कुल 80 रन बनाए हैं और उसमें ये कह दिया जाए कि उसने 5 छक्के लगाए हैं, 5 छक्के लगाए हैं और 5 ही मान लो चौके लगाए हैं, 5 ही चौके लगाए हैं। तो पूछा जाए कि कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए, कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए, हमें ये बताना है। तो हमें ये बताना कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए हैं। तो हमें पहले ये मालूम चले कि उसने कितने रन दौड़े हैं, पहले हमें ये मालूम चल जाए कि उसने कितने रन दौड़े हैं। तो देखें कुल रन 80 बनाए हैं, तो 5 छक्के उसने 5 छक्के मारे हैं, तो एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो 5 मारे तो 5 गुणा 6, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके, तो एक चौके में 4 रन होते हैं, तो 5 चौके 5, 4 गुणा 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मतलब 30 और 20 50 रन जो है उसने बाउंड्रीज मारे, ये 30 और 50 रन उसने बाउंड्रीज मारे हैं। इसमें उसने दौड़े नहीं होंगे क्योंकि छक्का और चौके में दौड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये 50 रन उसने बाउंड्रीज बना दिए हैं, ये उसने दौड़ नहीं बनाए। तो दौड़े कितने रन बनाए, तो कुल रन उसने 80 बनाए हैं, 80 में से 50 उसने बाउंड्रीज बना दी है, तो दौड़ कितने बनाए, 80 में से 50 घटा दो, मतलब 30 रन उसने जो है वो दौड़ बनाए। ये हमें प्रतिशत बताना है। तो कितने प्रतिशत रन दौड़ बनाए, हमें ये मान चल गया कि 30 रन उसने दौड़ बनाए, तो 30 परसेंटेज निकालना तो गुणा 100 आ जाएगा। और नीचे टोटल कुल लिखते हैं और कुल रन कितने 80 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 1 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 25 की हम 75/2 और 75 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%, मतलब 37.5% उसने रन जो है वो दौड़कर बनाए। अब मान लो यही पूछा जाए कि किसने कितने प्रतिशत रन उसने छक्कों से बनाए, कितने प्रतिशत रन उसने छक्कों से बनाए, तो छक्कों से भी उसने कितने रन बनाए, 30 रन बनाए। तो यही हमारा छक्कों से भी उसने 30 रन बनाए, तो 30 यहाँ लिख जाएगा, वही आ जाएगा 37.5% उसने रन छक्कों बनाए। मान लो पूछा जाए कि कितने प्रतिशत रन उसने चौकों से बनाए, कितने प्रतिशत रन उसने चौकों से बनाए, तो कितने रन चौकों से बनाए, पहले ये देखेंगे 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। इसके बाद परसेंटेज तो गुणा 100 हो गया और नीचे टोटल है 80, तो ये हो गया 20 चौक 80 और 4 से 100 को हम काट देंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, मतलब 25% रन उसने चौकों से बनाए। तो दौड़ के कितने रन बनाए, 37.5% रन उसने दौड़ बनाए। छक्कों से कितने बनाए, 37.5% रन उसने छक्कों बनाए। चौकों से कितने बनाए, 25% रन उसने चौकों बनाए। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की आएगी तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। आज हम परसेंटेज का केवल बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने ये 3 चीजें सीख ली हैं कि अगर हमें प्रतिशत लगाना है, किसी के साथ प्रतिशत लगाना है, ठीक है, तो 100 से गुणा कर दी जाती है। और प्रतिशत अगर हमें हटाना है, प्रतिशत हमें हटाना है तो क्या कर दी जाएगी, 100 से भाग कर दी जाएगी। दो ये चीजें। तीसरी हमने ये सीखा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाता है। अब उसके आगे एक 2-3 चीजें और हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है कि मान लो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए 4,5 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये आ गया 4,5 का कितने प्रतिशत है।
तो वैसे तो इसे हम हल करेंगे, तो हल जब हम करेंगे तो ये लिखा है 4,5 का कितने प्रतिशत, हल करेंगे x मान के हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम x मान के नहीं बताएंगे, केवल सीधे ही सीधे बता देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये बताना है 4,5 का कितने प्रतिशत है। तो तुम केवल ये देखो कि का किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, तो का लगा है 5 के साथ, का किसके साथ लगा है 5 के साथ, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी, वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, मैंने बताया 2 नीचे, जिसके साथ का लगा है, और परसेंटेज निकालना तो गुणा 100 आ जाएगा, 5 से काट देंगे 20 आ गया, और 20 तो कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। ठीक है, तो 4,5 का कितने प्रतिशत है 80%। जैसे मान लो ये लिखा हुआ आगे इस तरीके से आ जाए 3,5 का कितने प्रतिशत है, ये आ जाए 3,5 का कितने प्रतिशत है। तो ये कैसे करेंगे, तो का किसके साथ लगा है, का लगा है 5 के साथ, 5 के साथ लगा है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 गुणा क्या आ जाएगा 100, हम 5 से ये काट देंगे 20 आ जाएगा, और 20 यहाँ कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये मान लो ये लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से आ जाए कि 5 का कितने प्रतिशत, 5 का कितने प्रतिशत, कुछ भी आ जाए 2 है, ये आ जाए 5 का कितने प्रतिशत हो गए। तो ये कैसे करें, हमें कुछ नहीं, हमें केवल वही देखना है का किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, 5 के साथ लगा है, 5 के साथ लगा है, सही है। तो ये नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 2/5 प्रतिशत निकालना, तो क्या आ जाएगा गुणा 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी कितना 40%। तो 5 का कितने प्रतिशत दो है, 5 का 40% दो है। ठीक है, इसके आगे तो ये 3 चीजें हमने देखी। अब आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, और उस तरीके का हमारा कंपटीशनों के पेपरों में सवाल भी पूछ लिया जाता है। इस तरीके से जाता है कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या जो है, किसी गांव की जनसंख्या इस तरीके से आ जाए कि 3,000 से बढ़कर, किसी गांव की जनसंख्या 3,000 से बढ़कर 5,000 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफी सवाल पूछा भी जाता है। आंकड़े जो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन वाला होता है चैप्टर, वहां पर भी ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत वृद्धि वाले और प्रतिशत कमी वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, लिखा है कि किसी गांव की जनसंख्या या कस्बे की जनसंख्या 3,000 से बढ़कर 5,000 हो गई, 3,000 से बढ़कर कितनी हो गई 5,000 हो गई। ये बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये कैसे निकाला जाएगा। तो बस वही ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है वृद्धि, वृद्धि हमें निकालना है, परसेंटेज निकालना है वृद्धि। तो सबसे पहले हमें ये मान लो कि वृद्धि हुई कितनी, तो गांव की जनसंख्या 3,000 से बढ़कर कितनी होगी 5,000 होगी, 3,000 से बढ़कर 5,000 होगी, मतलब कितनी बढ़ी है 2,000 बढ़ी, कितनी बढ़ी है 2,000 बढ़ी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2,000, प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, और बटे क्या आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे क्या आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है वृद्धि, और वृद्धि हमें निकालना है ज्यादा, मतलब वृद्धि निकालनी, तो वृद्धि हमेशा हम किससे बताएंगे, वृद्धि हम हमेशा कम वाले से बताएंगे, वृद्धि हम हमेशा किससे बताएंगे कम वाले से बताएंगे। तो ध्यान रखना, अगर वृद्धि पूछी जाएगी तो हमेशा नीचे उनमें से कम संख्या होगी वो नीचे लिखी जाएगी। तो नीचे संख्या क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 3,000, नीचे क्या आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 2 की गुणा 200/3, 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 66 से 2/3%। इस तरीके से प्रतिशत वृद्धि कहीं भी हम निकाल सकते हैं। मतलब प्रतिशत वृद्धि में वही हमें ध्यान रखना है कि वृद्धि कितनी हुई गुणा 100, और नीचे हमेशा कम वाली संख्या लिखी जाएगी। कम वाली ही क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि हम वृद्धि बता रहे हैं, तो वृद्धि हम ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा वाले से ही बताएंगे, कम वाले से ही बताएंगे कि कितना ज्यादा है, इसलिए नीचे कम वाला लिखा जाएगा। और इसी तरीके से अगर कमी वाला आ जाए, मान लो यही कह दिया जाए कि किसी गांव की जनसंख्या 5,000 से घटकर 2,000 हो गई, 5,000 से घटकर कितनी हो गई 2,000 हो गई, और ये कहा जाए कि प्रतिशत कमी बताओ कितनी हुई, जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी हुई। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले कमी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कमी ही लिखेंगे। तो कमी हो कितनी रही, 5,000 से 2,000 हो रही, तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पे, यहाँ हो रही है 3,000 की कमी हो रही है। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे नीचे। अब यहाँ हमें कमी निकालना है, तो कमी हम किससे बताएंगे, ज्यादा से बताएंगे। तो ज्यादा इसमें क्या है 5,000 है, 2,000 ज्यादा हमारा 5,000 है, तो हम नीचे क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा।
कहने मतलब अगर कमी पूछी जाएगी तो नीचे ज्यादा लिखा जाएगा और अगर वृद्धि पूछी जाएगी तो नीचे कम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 20 आ गया, 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60% की कमी होगी। तो इस तरीके से हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी भी निकाल सकते हैं। तो हमने परसेंटेज में ये सीख लिया है कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत हमें लगाना तो 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत हटाना तो 100 से भाग कर देते हैं। फिर हमने ये सीखा कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कैसे ये सीखा, फिर इसके बाद वो मैंने बताया कि का अगर लगा हुआ आ जाता है तब कैसे वो कैसे करे जाते हैं, ये सीखा है। उसके बाद ये हमने प्रतिशत वृद्धि और ये हमने प्रतिशत कमी सीख ली है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग, ठीक है, अगली वीडियो में इसके फिर आगे थोड़ी चीजें और समझाएंगे, 2-3 चीजें और समझा के उसके बाद फिर हम इसके सवाल शुरू करेंगे।